Welcome back in our computer class. I am Ankush Dada. Today we will learn our first computer lesson of this year from 4th standard. All the contents from this video is same as our textbook contents, so you will be able to access and able to understand all the points from your textbooks through our videos and our PPTs also. So we start with our today's class. Before I start our class, I want to tell that from today every week we will be getting WhatsApp contents on our computer subject, okay, related with our computer subject according to our lessons from our textbooks. All the points, all the concepts will be covered and taught which are necessary to be understand, to be known of. Those points will be shared, okay, through WhatsApp. So every week you will get those points, and still if you have any confusion in those points, you can contact me directly through call, or you can contact me with WhatsApp also. So we will start with our today's class. Now in our today's class we will learn about the computer and overview. This is the name of our first lesson of 4th standard. In our 4th standard computer textbook, this is our first lesson, the computer and overview. ठीक है, यहाँ पे हम कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ चीजें, some of the points related with our computer we will revise, and few of the new points we will learn too. Okay, so here we have some introduction from our lesson for our computer. Now let's read what it's here. Computer works in IPO. Something new, right? What is this IPO? This is a short form of input, process and output. ठीक है, IPO. IPO is a short form. याद रखना है, शॉर्ट फॉर्म है IPO. किसका शॉर्ट फॉर्म है? इट्स a short form of input, process, output. ठीक है, computer works in IPO cycle. अब साइकिल क्या होता है? जैसे हमारा रेन साइकिल होता है और हमारा फूड चेन का साइकिल होता है, जो हमने EVS में पढ़ा है, राइट? EVS के ताई ने पढ़ाया होगा ना, ताई या दादा जो भी है उन्होंने, जो हमारी फूड चेन होती है, जो हमारी रेन चेन होती है. रेन चेन आई डोंट थिंक आपको अभी आया होगा, बट फूड चेन तो आई थिंक सभी ने पढ़ा है, और इसी ईयर, दिस ईयर 4th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है. सो दिस इज समथिंग सिमिलर विथ दैट काइंड ऑफ चेन. ठीक है, यहाँ पे एक चेन होती है, ठीक है, जो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं इन अवर कंप्यूटर ऑल्सो. सो वो क्या होती है, कैसे होती है, वो हम आज पढ़ेंगे. ठीक है, कंप्यूटर वर्क्स इन IPO साइकिल. हमने फूड चेन EVS में पढ़ा था, यहाँ पे कंप्यूटर में हम IPO साइकिल पढ़ेंगे. क्या पढ़ेंगे? IPO साइकिल. टू कन्वर्ट अवर रॉ डेटा इनटू यूजफुल इंफॉर्मेशन. अब यहाँ पे ये वर्ड भी न्यू होगा सबके लिए आई थिंक. रॉ डेटा. रॉ डेटा क्या होता है? किसी को कोई अंदाजा है? एनीवन गेस? कैन एनीवन गेस व्हाट इज रॉ डेटा? रॉ डेटा मीन्स कुछ ऐसी चीजें जो हमें नेसेसरी होती है किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए, किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए. लाइक अगर आपको दादा कोई टास्क देते हैं राइटिंग का इन आवर क्लास, सो आपको कौन कौन सी चीजें जो नेसेसरी है फॉर दोस काइंड ऑफ टास्क टू कंप्लीट. लाइक आपके पास नोटबुक होनी चाहिए, आपके पास पेन होना चाहिए या पेंसिल होनी चाहिए, राइट? तभी तो आप उस पर लिख सकोगे और वो पॉइंट्स नोट कर सकोगे, करेक्ट ना?
वैसे ही कंप्यूटर में भी अगर हमें कोई भी एक टास्क कंप्लीट करके लेना होगा, any task which we wanted to be completed and we want answer from our computer, so we will need few things, right? जैसे हमारा हार्डवेयर हो गया, हार्डवेयर से हमें लगेंगे ना, और साथ ही साथ बिकॉज कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन एंड इट्स ए मशीन, सो इसके वजह से वो खुद से तो कुछ भी नहीं करेगा जब तक हम वी आर यूजर्स, जो जब तक यूजर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शन नहीं देगा वो खुद से कुछ भी नहीं करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हमें कुछ चीज़ें जो नेसेसरी है वो भी लगेंगी, लाइक हार्डवेयर्स टू गिव इंस्ट्रक्शंस टू आवर कंप्यूटर, राइट? हमें इनपुट देना पड़ेगा, उसके लिए हमें हार्डवेयर लगेगा और यूज़र खुद भी लगेगा, राइट? यूज़र पूरा के पूरा वो भी लगेगा, क्योंकि वही तो होगा जो इंस्ट्रक्शंस देगा, है ना? कंप्यूटर खुद से तो वर्क नहीं करने वाला। सो ये जो चीज़ें है ना, लाइक यूज़र और हार्डवेयर कंटेंट्स, जैसे कीबोर्ड हो गया हमारा, माउस, सो दिस काइंड ऑफ स्टफ्स, दिस काइंड ऑफ थिंग्स आर अवर रॉ डेटा फॉर अवर कंप्यूटर विच वी यूज टू गिव इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसके बारे में हम और सीखेंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड्स में। अभी आगे के देखते हैं पॉइंट क्या है। नेक्स्ट पॉइंट इज, इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस डेटा प्रोसेसिंग साइकिल। अब ये डेटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या है? डेटा प्रोसेसिंग साइकिल इज ऑल्सो रिलेटेड विथ अवर IPO साइकिल। ठीक है, डेटा प्रोसेसिंग साइकिल जो है ना वही हमारा IPO साइकिल भी है। ठीक है, IPO साइकिल में हमारा जो डेटा है वो प्रोसेस कैसे होता है वो हम सीखेंगे। ठीक है, वो हम इस लेसन में सीखेंगे, इस चैप्टर में सीखेंगे। नेक्स्ट इज, अलोंग विथ दिस, इसके साथ ही वी विल पेप इनटू द पास्ट to know about the development of this wonder machine from a manual calculating device called abacus. Now बहुत से बच्चे होंगे हमारे स्कूल में, हमारे क्लास में, जो abacus क्लासेस को जाते हैं, है ना? Few of their names I remember. So what is abacus? अबैकस क्लासेस जाते होगे, अबैकस यूज तो करते होगे ना। अबैकस इज ए टूल, ए मशीन, स्मॉल मशीन, ए स्मॉल टूल विच नीड्स टू बी हैंडल्ड मैन्युअली। हमें हमारे हाथ से, उंगलियों से कैलकुलेशंस करनी पड़ती है। इन अबैकस वी नॉर्मली डू एडिशन सब्ट्रैक्शंस। नॉर्मली एडिशन सब्ट्रैक्शंस हमारा जो हम मेंटली करते हैं उसकी स्पीड ग्रोथ करने के लिए या फिर कैलकुलेशंस करने के लिए अबैकस इन्वेंट हुआ था इन चाइना। ठीक है, सो तब से अबैकस वाज पॉपुलर फ्रॉम सिंस देन अबैकस वाज पॉपुलर फॉर डूइंग एडिशन सब्ट्रैक्शन काइंड ऑफ थिंग्स। अभी हमारा मैथ्स क्लास नहीं है, सो वी विल नॉट डिस्कस मोर अबाउट इट, बट हमें ये याद रखना है अबैकस वाज ए कैलकुलेटिंग डिवाइस विच वॉज डेवलप्ड इन चाइना, जिसमें हमें मैन्युअली कैलकुलेशंस करनी पड़ती थी, राइट? अब इसके बाद में क्या है देखते हैं। नाउ दादा, जब से लेसन शुरू हुआ है, जब से हमारा ये क्लास शुरू हुआ है, तब से दादा इज स्टिल सेइंग अबाउट IPO। व्हाट इज दिस IPO, है ना? हैविंग एनी कंफ्यूजन तो होगा ही ना, करेक्ट? कि व्हाट इज दिस IPO, आखिर ये IPO है क्या? जस्ट हाउ एग्जैक्टली दिस IPO वर्क्स, आखिर ये IPO क्या है और ये क्या करता है, कैसे वर्क करता है ना? वांट टू अंडरस्टैंड हाउ इट वर्क्स, कैसे ये वर्क करता है, ये क्या है, समझना चाहते हो, है ना? बहुत इंटरेस्टिंग साइकिल है ये, जिसको समझना बहुत ही आसान है। वी जस्ट नीड टू टेक वन गुड एग्जाम्पल बिफोर वी लर्न IPO साइकिल ऑफ कंप्यूटर। हम एक IPO साइकिल लेंगे जो कंप्यूटर की नहीं है, बट सिमिलर वैसे ही वर्किंग है। ठीक है, IPO साइकिल का वर्किंग हर जगह पे सेम वैसे ही रहेगा, ओनली थिंग इज एग्जाम्पल डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, अब वो एग्जाम्पल्स कौन से है? लाइक अभी यहाँ पे देखो IPO साइकिल प्रोसेस,
मैंने यहाँ पे एक हेडिंग दी है आईपीओ साइकिल प्रोसेस, मीन्स आईपीओ साइकिल की प्रोसेस कैसे होती है, हाउ डज इट वर्क, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इधर यहाँ पे दिया हुआ है ऑरेंजेस, राइट। सबसे लेफ्ट साइड में स्टार्टिंग क्या हुई है और यहाँ पे हेडिंग क्या है, आईपीओ साइकिल ऑफ मेकिंग ऑरेंज जूस, ठीक है। आईपीओ साइकिल ऑफ मेकिंग ऑरेंज जूस, हमें ऑरेंज जूस बनाना है। सो ऑरेंज जूस की इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट साइकिल क्या होगी, आईपीओ साइकिल उसकी क्या होगी और कैसे वर्क करेगी। यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप हमें 3 स्टेप्स में वो दिख रहा है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज अवर इनपुट, ठीक है। इनपुट में हमारे पास क्या है, हमारे पास है ऑरेंजेस, राइट। अब ऑरेंज जूस बनाना है तो हमें ऑरेंजेस तो लगेंगे ना, कॉमन सेंस की बात है, राइट। अब ऑरेंज जूस बनाना है, सो हमारा फर्स्ट इनपुट हुआ, हमारा डेटा हुआ ऑरेंजेस। ऑरेंजेस हम लोग यूज करेंगे। अब ऑरेंज से हमें ऑरेंज जूस बनाना है, सो उसके लिए हमें मिक्सर या फिर जूस मेकर या फिर कुछ ऐसी चीजें जिससे हम ऑरेंज का जूस निकाल सके, ऐसी कोई चीज लगेगी, राइट। सो उससे हम एक प्रोसेस करेंगे, एक मतलब ऑरेंज से ऑरेंज जूस बनाने की प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। और वो जो प्रोसेस है वो है हमारा पी, आईपीओ के अंदर का पी मीन्स आवर प्रोसेस, वो प्रोसेस जिससे हम ये ऑरेंज जूस बनाएंगे। अब ऑरेंज जूस हमने बनाया थ्रू प्रोसेस, थ्रू आवर जूस मेकर। जूस मेकर हमारा प्रोसेसर हो गया जो प्रोसेस कर रहा है ऑरेंज को जूस में कन्वर्ट करने की। अब जूस तो बन गया, बट जूस वो जो हमारा जूस मेकर है क्या वो खुद ले लेगा, वो खुद पी लेगा क्या, नहीं ना, बिकॉज इट्स ए मशीन, वो तो हमें चाहिए, राइट। सो जूस मेकर में से जब वो ऑरेंज से जूस बन रहा है, वो एक हार्ड फॉर्म से एक लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, उसकी प्रोसेस हो रही है, तो साथ ही साथ वो क्या करता है, वो जब वो लिक्विड फॉर्म में होता है वो किसी कंटेनर में स्टोर करके रखता है या फिर डायरेक्टली हमें एक किसी ग्लास में या किसी बाउल में, हमें किसी जार में वो उसके अंदर पोर करते रहता है, ठीक है, कंटिन्यूसली। जैसे जैसे वो ऑरेंज का जूस होता है वैसे वैसे वो उसमें पोर होता रहता है। सो ये हो गई उसकी प्रोसेस। और प्रोसेसिंग के साथ में या प्रोसेसिंग होने के बाद में जो हमें जूस मिलेगा, ठीक है, जो हमें ऑरेंज से बना हुआ ऑरेंज जूस मिलेगा, वो हमारा हो गया आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑरेंज से हमें ऑरेंज जूस मिलने तक कितनी स्टेप्स करनी पड़ी, 3 स्टेप्स लगी। कितनी स्टेप्स लगी, 3 स्टेप्स। फर्स्ट स्टेप थी हमारी इनपुट, सेकंड स्टेप वाज प्रोसेस एंड थर्ड स्टेप वाज आउटपुट। सो ये होता है हमारा आईपीओ साइकिल, आईपीओ, आई फॉर इनपुट, पी फॉर प्रोसेसिंग एंड ओ फॉर आउटपुट। मतलब पहले इनपुट देना है, हमें इंस्ट्रक्शन देना है, फिर उसके ऊपर वर्क होगा, मीन्स उसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी ऑरेंज से ऑरेंज जूस बनाने की। और जब ऑरेंज जूस की प्रोसेसिंग खत्म हो जाएगी तब हमें लास्ट में इन द एंड वी विल गेट अवर ऑरेंज जूस। सो दिस इज अवर आईपीओ साइकिल की प्रोसेस। नाउ अब आईपीओ साइकिल की प्रोसेस हमने देखी, अब आईपीओ साइकिल हमारे कंप्यूटर में कैसे होगा, राइट। इंटरेस्टेड? देखते हैं। यहाँ पे हमने हेडिंग दी है व्हाट इज कंप्यूटर। कंप्यूटर क्या है सबको पता है, राइट। चिल्ड्रेन, यू नो दैट कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन। इलेक्ट्रॉनिक मशीन है हमारा कंप्यूटर, which works at a very high speed and performs 100% accurate calculation। ठीक है, क्या करता है, बहुत फास्ट वर्क करता है। उसकी प्रोसेसिंग मतलब उसका सोचना, उसकी सोचने की पावर जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, बहुत ज़्यादा फास्ट है। अब वो क्या करता है, वो 100% एक्यूरेट आंसर देता है हमें। उसकी कैलकुलेशन कंप्यूटर की कभी भी रॉन्ग नहीं होती है, ठीक है। अगर हमने इंस्ट्रक्शंस कुछ रॉन्ग दे दी ना तो फिर हमें रॉन्ग आंसर मिलेगा, बट वो खुद से रॉन्ग आंसर्स कभी नहीं देगा, ठीक है। अब एक तो उसकी स्पीड बहुत फास्ट है, सेकंड उसकी
एक्यूरेसी जो है वो 100% है, वो एक भी परसेंट रॉन्ग नहीं होता है, वो हमेशा राइट आंसर्स ही देगा हमें। अब इसका प्रोसेसिंग कैसा है, राइट? हम आईपीओ साइकिल पढ़ रहे हैं ना, आईपीओ साइकिल हमने ज्यूस की देख ली थी, ज्यूस जो है उसकी आईपीओ साइकिल, इनपुट प्रोसेस आउटपुट कैसा था हमने देख लिया। अब कंप्यूटर का कैसा होगा, राइट? देखो अब यहाँ पे लिखा है व्हाइल वर्किंग ऑन दिस मशीन। अब ये मशीन कौन सी है? इलेक्ट्रॉनिक मशीन, कंप्यूटर है हमारा ये, राइट? जो आपको पिक्चर दिख रहा है, व्हाइल वर्किंग ऑन दिस मशीन मीन्स ऑन कंप्यूटर यू मस्ट हैव सीन दैट व्हेन यू प्रोसेस अ की, when you press a key, when you press a key on the keyboard, जब भी आप कीबोर्ड पे एक की प्रेस करोगे और क्लिक ए माउस बटन, या अगर आप आपके माउस का बटन क्लिक करोगे तब इट रिस्पॉन्ड्स क्विकली ऑन द मॉनिटर। तब वो क्या करता है, हमारा जो मॉनिटर पे जहाँ पे हमें दिखता है, जो भी हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं वो कहाँ दिखती है, हमारे मॉनिटर पे उसका आउटपुट मिलता है, उसका आंसर हमें मिलता है। सो जब भी हम कोई कीबोर्ड का बटन प्रेस करते हैं या फिर अगर हमारे माउस को हम रोटेट करते हैं या उसका बटन क्लिक करते हैं, तब हम क्या होता है, हमें जैसे ही हम बटन प्रेस कर रहे हैं या माउस को रोटेट कर रहे हैं, उसी के साथ साथ हमें हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर वो सारी प्रोसेस दिखती है कि हमारा माउस का कर्सर यहाँ से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, या फिर जो बटन हम क्लिक कर रहे हैं वो हमें वहाँ पे हमारे मॉनिटर पे शो होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस कैसे होती है, राइट? जैसे ऑरेंज से ऑरेंज जूस बनने की एक प्रोसेस थी जिसमें 3 स्टेप्स थे, वैसे ही कंप्यूटर के प्रोसेसिंग में भी 3 स्टेप्स है जिनको हम आईपीओ साइकिल बोलते हैं। वो आईपीओ साइकिल कंप्यूटर की कैसे वर्क होती है हम वो अब सीखेंगे, ठीक है? यहाँ पे अब नाउ यू गाइस कैन सी वन इनपुट डिवाइस हियर। We all know, we all studied in our previous classes that keyboard is an input device, right? यहाँ पे एक कीबोर्ड है जो ये कीबोर्ड है। What is this keyboard? It's an input device डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस के लिए। डेटा मीन्स जो हमें इंस्ट्रक्शन देनी है, लाइक अगर मुझे कोई एडिशन करना है किसी नंबर्स का, सो वो एडिशन के नंबर्स मुझे कंप्यूटर को बताने पड़ेंगे ना, कौन से नंबर्स की मुझे एडिशन चाहिए, राइट? सो उसके लिए हमें एक हार्डवेयर लगेगा जो हमने यूज़ किया यहाँ पे कीबोर्ड। अब कीबोर्ड में क्या होगा, कीबोर्ड में हम कीबोर्ड को यूज़ करके नंबर पैड या फिर नंबर कीज़ को यूज़ करके हम वो डेटा, ठीक है, वो डेटा हम कंप्यूटर को दे सकते हैं। और ये जो प्रोसेस है, हमने नंबर्स दे दिए, बट उन नंबर्स का करना क्या है, उस कंप्यूटर को कुछ तो बताना पड़ेगा ना। उस नंबर का एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, करना क्या है। सो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शंस। जैसे दादा या ताई आपको कोई इंस्ट्रक्शन देते हैं क्लास में, है ना, वो वैसे ही हमें इंस्ट्रक्शन मशीन को देनी पड़ेगी, इस इलेक्ट्रॉनिक मशीन को, हमारे कंप्यूटर को, कि हमें उस नंबर का करना क्या है। वो नंबर क्या है, हमारा डेटा। वो डेटा हमने कंप्यूटर को दिया और उसे इंस्ट्रक्शन दी कि उसका क्या करना है। सपोज उसकी एडिशन करनी है, ठीक है। जैसे दादा या ताई आपको क्लास में अगर कोई एडिशन, कोई स्मॉल एडिशन का एक प्रॉब्लम देते हैं, आप क्या करते हो, आप उसके ऊपर सोचना शुरू करते हो। आप कहाँ से सोचते हो? अंकुश दादा तो यहाँ से सोचते हैं। वेयर यू थिंक फ्रॉम योर ब्रेन, राइट? आप लोग भी ब्रेन से ही सोचते हो ना। आई थिंक सभी का ब्रेन यही होता है हमारे हेड में। तो अब हमारे कंप्यूटर का ब्रेन कौन सा है, कौन बता सकता है? आई थिंक एवरीवन नोज, राइट? आवर कंप्यूटर्स ब्रेन इज नोन एज द CPU, राइट? CPU इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ये बात हमने 4th स्टैंडर्ड से पढ़ना शुरू की है और हमें ये बात पता है। नाउ अब ये है क्या, ठीक है? प्रोसेस, जो भी प्रोसेसिंग होगी, जो भी सोचना है, ठीक है, जिसके ऊपर भी कैलकुलेशंस करनी है, वो सब कौन करेगा? हमारा CPU बॉक्स के अंदर होगा, जो CPU चिप है वो करेगी। बट अभी हम सिर्फ CPU कंसिडर करते हैं। वो कौन करेगा? CPU। बट द डेटा वी सेंड फ्रॉम द कीबोर्ड is first processed by the CPU before it appears on the monitor screen.
अब यहाँ पे क्या बोला गया है कि जैसे ही हम कोई बटन या फिर कोई इंस्ट्रक्शन हमारे कंप्यूटर को देते हैं तो वो हमारे मॉनिटर स्क्रीन पे आने से पहले जो कंप्यूटर का ब्रेन है सीपीयू, उसके अंदर उसके ऊपर कैलकुलेशंस, उसके ऊपर सोचना, उसके ऊपर बहुत सारी ये करना, कैलकुलेशंस करना, ये सब कहाँ होगा? हमारे सीपीयू के अंदर फर्स्ट होगा। पहले सीपीयू के अंदर उसके ऊपर ये होगा सारा कैलकुलेशंस, उसके बाद फिर उस पे जो आंसर्स मिलेगा, उस पे जो आंसर मिलेगा वो आंसर शो होगा हमारे मॉनिटर के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे एक स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके इट्स करेक्टेड नाउ। अब इसके बाद क्या होगा? जब वो प्रोसेस होगी वो कहाँ होगी? हमारे सीपीयू के अंदर, इसलिए इसको बोलते हैं प्रोसेस एज पर इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हमने दी है, हमने इंस्ट्रक्शन क्या दी है? एडिशन करने की, तो वही इंस्ट्रक्शन यहाँ पे हमारे सीपीयू में प्रोसेस होगी, उसके ऊपर सोचना शुरू होगा, कैलकुलेशंस करना शुरू हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? सो वी कैन से दैट डेटा इज प्रोसेस्ड इन एन आईपीओ साइकिल। ठीक है, मतलब डेटा जो है वो आईपीओ साइकिल में प्रोसेस्ड होगा। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं वो हमारे आईपीओ साइकिल में प्रोसेस होती है। अब इसके बाद क्या है? अब देखो यहाँ पे दिख रहा है हमारा मॉनिटर, राइट? ये दिख रहा है सबको, ये हमारा है मॉनिटर। इसको थोड़ा सा इधर ले लेते हैं। नाउ मॉनिटर पे क्या होगा? मॉनिटर पे हमने जो इंस्ट्रक्शन दी थी कीबोर्ड से एडिशन करने के लिए, जिसके ऊपर सीपीयू के अंदर प्रोसेस हुआ, उसके ऊपर कैलकुलेशंस हुई और जो आंसर हमें मिला वो आंसर हमें दिखना तो चाहिए ना, हमें पता कैसे चलेगा? सो वो हमें डिस्प्ले होता है, हमें शो होता है ऑन आवर मॉनिटर स्क्रीन। तो ये मॉनिटर स्क्रीन जो है वो है हमारा आउटपुट, मतलब जहाँ पे हमें हमारा आउटपुट मिलेगा। हमने पहले इनपुट दिया, ठीक है, डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस कैलकुलेशन करने के लिए नंबर्स दिए और इंस्ट्रक्शन दिए कि उसकी एडिशन करनी है। उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेस हुआ सीपीयू बॉक्स के अंदर हमारे सीपीयू में, और जब उसकी कैलकुलेशंस खत्म हो गई, उसे आंसर्स मिल गया, तो वो आंसर उसने शो कहाँ किया? उसने वो बताया हमारे मॉनिटर के ऊपर। सो ये हो गया हमारा आउटपुट। सो दिस इज इनपुट प्रोसेस आउटपुट, मतलब आईपीओ। और ये जो सिस्टम है ना, ये जो प्रोसेस है, इसको बोलते हैं आईपीओ साइकिल। अभी समझ में आया? हमने दो एग्जांपल्स लिए हैं, एक हमारा ऑरेंज जूस का और सेकंड हमारा एक एडिशन कैलकुलेशन का लिया है, जिसके लिए हमने इनपुट के लिए कीबोर्ड यूज़ किया, फिर वो सीपीयू में प्रोसेस हुआ, उसके ऊपर कैलकुलेशंस हुई और फिर एंड में उसका आंसर हमें कहाँ दिखाई दिया? हमारे मॉनिटर स्क्रीन के ऊपर। So that's how this IPO cycle works. Now, if still anyone has any problem or any confusion, you can message me on WhatsApp. और आज का होमवर्क रहेगा for our computer subject for this class. You need to open your textbook, first lessons, first page number 7. Okay? और ये प्रोसेस जो है वो ठीक से पूरी एक बार रीड कर लेनी है। All the text, all the contents from this video and this PPT are same as our textbook contents. So आपको सेम सारी चीज़ें वैसे ही मिलेंगी। ठीक है? Okay, that's it for today's class. हरिओम। I hope सबको समझ में आया होगा। You like this video and this computer class of our first computer class. So see you on our next class. See you in our next class. Okay? हरिओम।